Hello students, welcome to the lecture number 5 for the ADBMS subject. In this subject, we are discussing about the unit number 2. These are the major point for the unit 2 and this is the syllabus for the unit 2 जिसमें से हमने 2A point complete कर दिया है और 2B point last lecture में start किया था जिसमें से conditional control structure जो है वो हमने lecture number 4 मतलब कि last lecture में discuss किया था. ओके तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर इटरेटिव एंड सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर. उससे पहले देख लेते हैं कि 2A के अंदर ये 3 मेजर पॉइंट थे जिसमें से बेसिक PL/SQL, डेटा टाइप और एडवांटेज, और उसके रिलेटेड हमने ये सब जो सब पॉइंट है वो डिस्कस किए थे कि PL/SQL और SQL के बीच में डिफरेंस क्या है, देन PL/SQL ब्लॉक का पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, आफ्टर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, देन एंकर डेटा टाइप किसे बोला जाएगा, देन कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर होता है और वैल्यू असाइन करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है. देन वी डिस्कस अबाउट द हाउ टू कमेंट PL/SQL स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले मैसेज कैसे होता है वो, और PL/SQL फाइल को क्रिएट कैसे करना है और रन करना कैसे करना है, ये सब, और एडवांटेज. लास्टली वी डिस्कस अबाउट द एडवांटेज. तो ये सब जो पॉइंट है वो हमने ऑलरेडी लेक्चर 1, 2, 3 के अंदर डिस्कस कर दिए हैं और रिवीजन भी किया है. आज हम लोग और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये 2B और 2C पॉइंट स्टार्ट किया था जिसमें से हमने फर्स्ट जो कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो उसका रिवीजन एक बार देख लेते हैं. तो कंट्रोल स्ट्रक्चर इन ADBMS PL/SQL. For PL/SQL, control structure are divided into the 3 part: conditional control structure, iterative control structure, and the next one is a sequential control structure. तो conditional control structure कब यूज होगा, तो जब कोई स्टेटमेंट और कोई ब्लॉक ऑफ कोड कोई कंडीशन पे डिपेंड होगा तब ये यूज होगा. तो फॉर दैट PL/SQL प्रोवाइड इफ स्टेटमेंट, और देयर आर 3 टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट यूज फॉर द कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन इज द इफ एंड इफ, जिसमें क्या होगा, कंडीशन अगर ट्रू हुई तो उसके रिलेटेड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम डिस्कस किया था कि जिसमें अगर नंबर 0 है तो उसके लिए कोई मैसेज प्रिंट हो रहा है, बट अगर वो नंबर 0 नहीं हुआ तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. नेक्स्ट वन इज द इफ एल्स, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो उसके लिए अलग एग्जीक्यूशन पार्ट है, और अगर वो फॉल्स हुई तो उसके लिए अलग एग्जीक्यूशन पार्ट है, और उसे सेपरेट करने के लिए एल्स का यूज होता है. तो उसके लिए हमने प्रोग्राम देखा था कि अगर गिवन नंबर इज पॉजिटिव है तो उसके लिए अलग मैसेज है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा, तो उसके लिए अलग स्टेटमेंट यूज किया था. तो यूजिंग इफ एल्स हमने ये पूरा प्रोग्राम डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 4 के अंदर. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द लास्ट इफ स्टेटमेंट विच इज इफ एल्स इफ एल्स. जब मल्टीपल चॉइसेस होगी, मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, तब हम लोग ये वाले स्टेटमेंट का यूज करेंगे. ओके तो उसके अंदर हमने प्रोग्राम लिखा था कि अगर कोई नंबर डाल रहे तो वो 0 होगा तो हम लोग मैसेज प्रिंट करेंगे, अगर 0 नहीं हुआ तो या वो तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, मतलब कि और एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. तो उसके लिए हमने ये वाला इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया था और उसके रिलेटेड ये पूरा प्रोग्राम डिस्कस किया था. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर. इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर कब यूज होगा, तो ये कब यूज होगा, तो जब मुझे कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेबल जो कोड है वो रिपीटेडली वही कोड बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो फॉर दैट रीजन इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज. इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट आर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट विच इज अ लूप, व्हाइल एंड फॉर लूप, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लूपिंग स्ट्रक्चर. तो हम लोग वन बाय सब स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज अ लूप. तो लूप क्या है कि लूप का यूज करके अगर कोई कोड में रिपीटेडली परफॉर्म कर रही हूँ तो वो इनफाइनाइट वो रिपीट ही होता रहेगा, तो उसे स्टॉप करने के लिए एग्जिट स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा लूप के बीच में, जब भी लूप स्टार्ट होती है तब. तो सिंपली लूप का पॉइंट लिखा है कि इट इज एन इनफाइनाइट, इट एग्जीक्यूट कमांड इन इट्स बॉडी इनफाइनाइट टाइम, सो इट रिक्वायर्ड एग्जिट स्टेटमेंट विद इन इट्स बॉडी टू टर्मिनेट द लूप आफ्टर एग्जीक्यूटिंग स्पेसिफिक इटरेशन. इसीलिए लूप और एंड लूप के बीच में मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एग्जिट. दिस इज द सिंटेक्स एंड प्रोग्राम फॉर द लूप. तो लूप की सिंटेक्स क्या है, लूप लिखना है और जो कोड रिपीट करना है वो लिखना है, और आफ्टर दैट एंड लूप से उसे एंड करनी है. तो उसके बेसिस पे हमने बाजू में एक प्रोग्राम लिखा है जहां पे मैं 1 to 10 के अंदर 2 डिजिट छोड़ के नंबर प्रिंट कर रही हूँ.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा PL/SQL का जो पार्ट है वो डिक्लेरेशन सेशन से स्टार्ट होता है। तो मैंने डिक्लेरेशन के अंदर एक नंबर डिक्लेयर किया है आई नाम का वेरिएबल लिया है जिसको डेटा टाइप नंबर दी है और उसमें टोटल 2 डिजिट हम लोग स्टोर कर सकते हैं और इनिशियली उसकी वैल्यू 1 है। अब हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं बिगिन से। बिगिन के अंदर मैंने लूप स्टार्ट की, बट लूप को स्टॉप करने के लिए हमने देखा कि लूप से इनफाइनाइट तक लूप जाएगी, इसीलिए उसे स्टॉप करने के लिए मैंने लिखा है एग्जिट। तो एग्जिट व्हेन के अंदर मैंने लिखा है कि आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, मतलब कि जब आई की वैल्यू 10 से बढ़ जाएगी या तो 10 हो जाएगी तब मुझे ये लूप स्टॉप कर देनी है। ओके, तब तक मुझे आई की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो मैंने लिखा है DBMS आउटपुट, मतलब कि कोई भी लाइन प्रिंट करवानी है, मैसेज डिस्प्ले करवाना है PL/SQL के अंदर, तो हम लोग DBMS_output लाइन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही यूज़ किया है और आई को प्रिंट करवाया। तो आई की वैल्यू अभी 1 है तो क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। आफ्टर दैट आई हैव रिटन आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, मतलब कि 1 प्लस 2 मतलब कि कितना हो गया 3। जैसे ही 3 होगा वो फिर से ऊपर जाएगा, ओके, और लूप फिर से रन होना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे चेक करेगा कि 3 ग्रेटर और इक्वल टू 10, नो इट इज़ नॉट, सो फिर से वो अंदर जाएगा और आई प्रिंट करेगा। आफ्टर दैट आई की वैल्यू 2 और इंक्रीमेंट होगी, मतलब कि वो 5 हो जाएगी तो 5 भी प्रिंट होगा, 7 हो जाएगी तो 7 भी प्रिंट होगा। ओके, देन 7 के अंदर 2 ऐड करेगा तो वो 9 हो जाएगी तो 9 भी प्रिंट करेगा। अब 9 के अंदर 2 ऐड करेगा तो वो 11 हो जाएगी। ओके, तो जैसे ही 11 होगी, यहाँ पे जो कंडीशन है हमारी एग्जिट व्हेन आई ग्रेटर और इक्वल टू 10, तो 11 ग्रेटर और इक्वल टू 10 विच इज अ कंडीशन ट्रू, तो हमें क्या करना है एग्जिट। तो ये एग्जिट कमांड फायर होगा और हम लोग लूप के बाहर चले जाएंगे, मतलब कि एंड ऑफ द लूप चले जाएंगे। तो इस तरह से एग्जिट कमांड का यूज करके हम लोग लूप को स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर 1, 3, 5, 7 एंड देन 9 प्रिंट होगा। तो सिंपली ऑड नंबर प्रिंट करवाने के लिए मैंने ये प्रैक्टिकल लिखा था 1 to 10 के लिए। तो इस तरह से लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट वन इज अ फॉर स्टेटमेंट। तो फॉर इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर कैसे यूज होगा, तो इट इज यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन टू बी एग्जीक्यूटेड आर नोन। हम लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ तक मुझे लूप घुमानी है। ओके, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है, तो फॉर देन वेरिएबल, जो वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू दी है और उस पर एग्जीक्यूट होना है, इन देन रिवर्स। आफ्टर द रिवर्स इज ऑप्शनल, आप लोग पास करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। और यहाँ पे हमें कंडीशन देनी है कि कहाँ से कहाँ तक लूप हमें घुमानी है। ओके, तो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट डिफाइन अबाउट दिस। आफ्टर दैट लूप लिखना है, देन एग्जीक्यूटेबल कमांड एंड ऑफ द लूप लिख देना है। ओके, दिस इज द सिंटेक्स फॉर द फॉर। तो ये कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो लूप कंट्रोल वेरिएबल। रिवर्स क्या है, तो इट इज ऑप्शनल, बट इफ इट इज प्रोवाइड देन लूप इज एग्जीक्यूटेड इन अ रिवर्स ऑर्डर। ओके, और स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या है, तो वो स्पेसिफाई द लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ द लूप कंट्रोल, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पे एंड करनी है, उसके लिए हम लोग स्टार्ट और एंड पॉइंट रखेंगे। ओके, अगर मैंने रिवर्स यूज किया है तो वो कैसे एग्जीक्यूट होगी, एंड टू स्टार्ट एग्जीक्यूट होगी, मतलब कि उल्टी एग्जीक्यूट होगी। तो रिवर्स ऑप्शनल है लिखोगे तो वो पूरा जो पूरी लूप जो होगी वो रिवर्स ऑर्डर में परफॉर्म होगी, और स्टार्ट टू एंड करोगे तो वो मतलब कि जो ऑर्डर दिया है वही ऑर्डर में परफॉर्म होगी। उसके लिए दिस इज द एग्जाम्पल फॉर द फॉर। तो मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया है। हाँ, ए नाम का वेरिएबल मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन सेक्शन में पहले तो मैं डिक्लेयर करूँगी ए नाम का, नहीं डिक्लेयर करोगे तो भी चलेगा क्योंकि 1 to 10 उसके अंदर डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो मैंने डायरेक्टली उसे बिगिन से स्टार्ट किया है। तो बिगिन देन फॉर देन वेरिएबल इज अ ए, उसके अंदर वैल्यू कौन सी डालनी है, तो स्टार्ट पॉइंट इज अ 1 एंड एंड पॉइंट इज अ 10। तो 1 to 10 तक लूप घुमानी है। देन लूप DBMS_output डॉट पुट लाइन, तो पहले 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक इंक्रीमेंट करता जाएगा और 10 तक लूप होती जाएगी। तो ये प्रिंट होने के बाद फिर से लूप घूमेगी। अब ए की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो गई, 2 हो गई होगी तो 2 प्रिंट होगा, देन 3 अप टू 10 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और एंडिंग पॉइंट क्या है 10। तो ये वाली लूप टोटल 10 बार घूमेगी और 1 to 10 प्रिंट होगा। आफ्टर दैट एंड ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा।
और ये एंड तो हमने बिगिनिंग का रखा है। तो इस तरह से फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट वन इज अ व्हाइल। तो व्हाइल कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो व्हाइल की सिंटेक्स ये है कि व्हाइल लिखना है, देन कंडीशन लिखनी है, आफ्टर दैट लूप, देन एग्जीक्यूटेबल कमांड एंड एंड ऑफ द लूप। अब व्हाइल का यूज क्या है कि व्हाइल लूप एग्जीक्यूट कमांड इन इट्स बॉडी एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन ट्रू। तो व्हाइल के साथ जब हम लोग लिखते हैं, व्हाइल सिंटेक्स जब लिखते हैं तब एक कंडीशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही फॉल्स हो गई हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो लूप इज टर्मिनेटेड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स और नल। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स या तो नल हो जाएगी, हमारा जो प्रोग्राम होगा वो स्टॉप हो जाएगा। द एग्जिट स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज टू एग्जिट द लूप। यहाँ पे भी लूप के अगर कंडीशन नहीं रखनी है तो हम लोग एग्जिट स्टेटमेंट का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने किया था कि अगर एग्जिट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, जैसे ही एग्जिट कमांड आएगा तो लूप को स्टॉप कर देगा, अदरवाइज वो लूप को कंटिन्यू रखेगा। तो इसके रिलेटेड भी एक प्रोग्राम लिखा है। डिक्लेरेशन सेक्शन में एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, और वाइल लूप का यूज़ करके मैं प्रोग्राम कर रही हूँ। ए को कब तक घुमाना है, जब तक ए की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है। जब तक ये ट्रू रहेगा ये ए प्रिंट होता रहेगा। तो लूप के अंदर गए, DBMS आउटपुट पुट लाइन लिखा है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो ए की वैल्यू हो गई अब 2, फिर से लूप घूमेगी। अब चेक करेगा कि ए मतलब कि 2 ग्रेटर और लेसर इक्वल टू 10, यस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, 1 तो प्रिंट हो गया था। तब यहाँ पे क्या है, 2 लेसर इक्वल टू 10 विच इज अ कंडीशन ट्रू, तो अब 2 प्रिंट होगा। वैसे ही 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, अप टू 10 तक लूप घूमेगी। ओके, जैसे ही ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 होगा, 10 होगा, तो 10 लेसर इक्वल टू 10, तो 10 लेस देन नहीं है बट इक्वल टू तो है, तो 10 के लिए भी लूप घूमेगी। मतलब कि 1 to टोटल 10 नंबर प्रिंट हो गए 1 by 1। ओके, जैसे ही ए प्लस 1 होगा और 11 हो जाएगा तो अब हो गया 11 लेसर इक्वल टू, तो 11 लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जैसे ही व्हाइल के अंदर कंडीशन फॉल्स होती है वो आ जाता है एंड ऑफ द लूप, तो एंड ऑफ द लूप आ जाएगा और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ओके, और एंड कंडीशन से हम लोग बाहर निकल आएंगे। तो इस तरह से हमारी व्हाइल लूप जो है वो वर्क करेगी। ओके, सो दिस इज द लूप स्ट्रक्चर। इटरेटिव स्टेटमेंट, तो इटरेटिव स्टेटमेंट क्या था कि जब मुझे कोई एग्जीक्यूटेबल कोड रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है तब इटरेटिव कंट्रोल यूज होता है, जिसके अंदर 3 टाइप थी, लूप, व्हाइल एंड फॉर। लूप क्या होगी, वो इनफाइनाइट तक घूमेगी, इसलिए उसे स्टॉप करने के लिए एग्जिट स्टेटमेंट का यूज होगा। फॉर क्या होगा, तो फॉर के अंदर ऑलरेडी हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दे ही देंगे, तब वहां तक वो लूप घूमेगी। और व्हाइल क्या था, तो व्हाइल के अंदर हम लोग एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे और वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी हमारी लूप एग्जीक्यूट होती रहेगी। मतलब कि कोड जो एग्जीक्यूटेबल कोड जो है वो रिपीटेड एग्जीक्यूट होता रहेगा एंड आफ्टर दैट इट इज अ स्टॉप। ओके, नेक्स्ट वन इज अ तो ये रही हमारी इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट। अब हम लोग देखने वाले हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो टू अल्टर द सीक्वेंस गो टू स्टेटमेंट इज यूज। ओके, तो उसके लिए सिंटेक्स ये है कि गो टू देन जंप हियर, आफ्टर दैट कोड होगा, देन जंप हियर, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे यूज किया है वही यहाँ पे लिखेंगे। तो वो कैसे वर्क करेगा, तो यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट मेक द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन टू जंप एट द जंप हियर, मतलब कि यहाँ से पूरा ये यहाँ पे जंप कर देगा, मतलब कि ये वाला जो एग्जीक्यूटेबल पार्ट होगा वो स्किप हो जाएगा। ओके, तो ये जो जंप होगा वो अनकंडीशनल होगा, इसके लिए कोई कंडीशन चेक नहीं होगी। जैसे ही गो टू स्टेटमेंट आया और जो जंप लिखा है वहीं वो जहाँ पे लिखा होगा वहीं पे वो जंप हो जाएगा, भले वो ऊपर होगा तो ऊपर जंप होगा, नीचे होगा तो नीचे जंप होगा, और बाकी के जो पार्ट है वो स्किप हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट वर्क करता है। उसके लिए ये प्रोग्राम देखते हैं। देखो, बिगिन में मैंने लिखा है वेलकम टू, तो वेलकम टू प्रिंट हो गया। देन DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन में लिखा है प्राइम कॉलेज, तो प्राइम कॉलेज भी प्रिंट हो गया। देन गो टू डिप्लो, तो वो डिप्लो वर्ड जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे जंप करेगा, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, वेलकम टू प्राइम कॉलेज ऑफ डिप्लोमा। तो ये जो डिग्री वाला जो पार्ट है वो स्किप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, क्योंकि गो टू डिप्लोमा सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है, तो टू अल्टर द सीक्वेंस
सीक्वेंस, मतलब कि जो सीक्वेंस 1 बाय 1 जा रही है उसे अल्टर कर देता है, मतलब कि घुमा देता है। और कहाँ पे जंप करता है, तो उसकी सिंटेक्स में जहाँ पे हमने वो स्टेटमेंट लिखा होगा वहीं पे वो जंप करेगा और उसके बाद जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा और उसके बीच में जो कोड होगा वो स्किप हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो हियर वी कंप्लीट अवर 3 control statement, which is a if statement. Then first one is a conditional control, in which we discuss about the if statement. After we discuss about the iterative control, in which we discuss about the looping part, and last one is a sequential control, in which we discuss about the go to statement. Okay, so in next lecture we have discussed about our new major point 2D, which is based on एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो 2.4 पॉइंट था कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।